देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जी हां, आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए उसके 7 राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। इस राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे को लेकर हो रही है वो है संदीप पाठक, जिन्हें आम आदमी पार्टी का चुनावी थिंक टैंक माना जाता रहा है और जिनका सीधा जुड़ाव छत्तीसगढ़ से है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के तौर पर संदीप पाठक ने कई राज्यों में पार्टी के विस्तार और चुनावी रणनीति को दिशा दी थी। ऐसे में उनका बीजेपी में जाना सिर्फ एक दल बदल नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसका असर छत्तीसगढ़ की राजधानी में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी रह चुके संदीप पाठक संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ रखते थे। ऐसे में उनके जाने के बाद प्रदेश में पार्टी को एकजुट बनाए रखना बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संदीप पाठक पिछले 2 सालों से राज्य में सक्रिय नहीं थे, इसीलिए उनके जाने से पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। वहीं इस घटनाक्रम पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी पर सबका विश्वास लगातार बढ़ रहा है, जो इस तरह के फैसलों में झलक रहा है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और अब उसके नेता अपनी ओरिजिनल पार्टी में वापस लौट रहे हैं। अगर संदीप पाठक की पृष्ठभूमि की बात करें तो उनकी जड़ें छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से जुड़ी है। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे संदीप पाठक ने अपनी मेहनत के दम पर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। उनकी शुरुआती शिक्षा लोरमी क्षेत्र में हुई, जिसके बाद वे बिलासपुर पहुंचे और विज्ञान विषय में उच्च शिक्षा हासिल की। आपको बता दें, रिसर्च के प्रति झुकाव ने उन्हें हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और पुणे के नेशनल केमिकल लेबोरेटरी तक पहुंचाया। इसके बाद वे उच्च अध्ययन के लिए ब्रिटेन भी गए। यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीतिक रणनीतियों में भी झलकता रहा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी पहले से ही नेतृत्व संकट से जूझ रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के जाने के बाद पार्टी लगातार स्थायी नेतृत्व की तलाश में है। बीच में गोपाल साहू को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वे भी पार्टी छोड़ चुके हैं। फिलहाल पार्टी 3 कार्यकारी अध्यक्षों उत्तम जायसवाल, देवलाल नरेटी और उत्तम मिश्रा के सहारे संगठन को संभालने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थायी नेतृत्व के अभाव और आंतरिक असंतोष ने पार्टी को कमजोर किया है। वहीं पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी जयंत गायबदने ने भी स्वीकार किया है कि आम लोगों ने जिस भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में देखा था, उस पर पार्टी खरी नहीं उतर सकी। ऐसे में सवाल अब यही है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दल बदल है या फिर आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़े संकट की शुरुआत है। तो सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ता जा रहा है और इसलिए आप वाला भी आ रहा है, वो भी बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित है। स्वागत है उनका। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे खबर आलोक के साथ।